गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिराइव किए थे कि कोई मास किसी रॉड को क्या है बंधा हुआ है तो उसकी वेलोसिटी अपर मोस्ट पोजीशन के लिए, मिड पॉइंट के लिए और लोअर मोस्ट पोजीशन के लिए क्या होंगी ये देखे थे। और ये हमने अभी तक की जो पढ़े ये किस में आता था, हमारा सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशंस में हमारा सर्कुलर मोशन का पार्ट था। अब हम जो आगे पढ़ने जाएंगे वो क्या होगा, रोटेशनल मोशन का पार्ट है। तो देखो हम लोगों ने क्या निकाले थे, वर्टिकल सर्कुलर मोशंस में क्या क्या देखे थे कि कोई स्ट्रिंग है जो कि क्या है एक मास से टाइड हुई है, और जब हम उसको क्या कर रहे हैं इस तरह से वर्टिकल सर्कुलर मोशन में परफॉर्म करेंगे तो उसके लिए वेलोसिटी और टेंशन्स क्या होंगे, अलग अलग पॉइंट के लिए, अलग अलग पोजीशन के लिए। ओके, उसके बाद हमने क्या रॉड के केस में देखेंगे कि उसके लिए एनी पॉइंट के लिए, एनी पोजीशन के लिए, यानी लोअर मोस्ट, अपर मोस्ट और मिड पॉइंट के लिए उसकी वेलोसिटी क्या होंगी, है ना। ये हमने देखे थे। देखो क्या ये हमने किसके लिए निकाले थे, ये देखो ये दिख रही है किसके लिए, मिड पॉइंट के लिए वेलोसिटी निकाले थे, फिर टेंशन निकाले थे। अब हमें क्या स्टार्ट करना है कि रोटेशनल मोशंस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी रोटेशनल मोशंस क्या होता है। तो आप सभी को पता है कि रोटेशनल मोशंस क्या होता है। तो रोटेशनल मोशंस क्या होता है, जिस तरह से कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स एक्सिस के अबाउट में क्या करता है, इस तरह से रोटेट होता है, उसको क्या बोला जाता है, रोटेशनल मोशंस। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट में क्या करेगा, रिवॉल्व होगा या रोटेट होगा, उसको क्या बोला जाएगा, रोटेशनल मोशंस। ओके, अब देखो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशंस में क्या डिफरेंस है। तो आपको पता है कि लीनियर मोशन में जो एस है वो क्या होता है हमारा, लीनियर मोशन में जो एस है वो किसको डिनोट किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट को। और रोटेशनल मोशंस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, एंगल थीटा से। ओके, उसके बाद ये क्या है हमारी वेलोसिटी जो कि क्या है लीनियर मोशन में, और एंगुलर वेलोसिटी किससे डिनोट की जाती है, रोटेशनल मोशन में, ओमेगा से। अब इसके बीच का रिलेशंस है ना, तो किस किस के लीनियर मोशंस और रोटेशनल मोशन के बीच में डिफरेंस रिलेशंस क्या होता है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या रिलेशन है, एस इक्वल्स टू क्या होता है, आर थीटा। ओके, उसके बाद लीनियर मोशंस और रोटेशनल मोशन में वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, वी इक्वल्स टू आर ओमेगा। उसी तरह से एक्सलरेशन कौन सा एक्सलरेशन है, लीनियर एक्सलरेशन और एंगुलर एक्सलरेशन जो कि किससे डिनोट किया जाता है, अल्फा से। इनके बीच का रिलेशन क्या होता है, ए इक्वल्स टू आर अल्फा। अब देखो यहाँ पे m इक्वल्स टू क्या दिख रहा है, एम आर स्क्वायर, जिसको क्या बोला जाता है, आई। अब आई यानी क्या होता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये कैसे आया, तो देखो आपको इसमें दिख रहा है एफ इजिकल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सलरेशन होता है। एफ इजिकल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सलरेशन। ये क्या है हमारा न्यूटन का सेकेंड लॉ। क्या होता है न्यूटन का सेकेंड लॉ, लीनियर यानी लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली क्या, लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ये हमारा क्या है, न्यूटन का सेकेंड लॉ है। और जब ये डी पी बाय पी यानी क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होती है, और डी वी बाई डी टी यानी क्या होता है हमारा एक्सलरेशन। तो इसी से क्या आता है, फिजिकल टू मास इंटू एक्सलरेशन। ओके, अब इस इक्वेशंस को हमने क्या किए हैं, ये जो दिख रहा है एम एफ इजिकल टू मास इंटू एक्सलरेशन, हमने क्या किए हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड किससे मल्टीप्लाई किए हैं, आर से। देखो ये क्या, आर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आर इंटू एफ। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, मास इंटू ए है, इसको भी क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं आर से, तो क्या हो गया, एम ए इंटू आर। अब आपको पता है कि देखो यहाँ पे जो एक्सलरेशन दिया है, एक्सलरेशन यानी क्या होता है, रिलेशंस क्या होता है एक्सलरेशन के बीच का, ए इक्वल्स टू आर अल्फ़ा। तो ए की जगह हमने क्या पुट किए हैं, आर अल्फ़ा। ओके, ए की जगह क्या पुट किए हैं, आर अल्फ़ा। तो क्या हुआ है, आर एफ इक्वल्स टू एम आर अल्फ़ा इंटू आर। अब देखो इसमें आर इंटू आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो आर इंटू एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर इंटू अल्फ़ा। अब आर इंटू एफ क्या होता है हमारा, देखो इसमें कौन सा प्रोडक्ट आ गया, डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट हमने टॉर्क के केस में देखे थे, लॉ ऑफ मोशंस में क्या होता है, टाउ इक्वल्स टू क्या होता है, आर इंटू एफ होता है। क्या, रेडियस इंटू क्या होता है, फोर्स, यानी क्या होता है हमारा टाउ। तो क्या होगा, और एम आर स्क्वायर यानी क्या होता है हमारा आई। आई यानी होता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या होता है, आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई यानी होता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, क्या होता है,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किससे डिनोट किया जाता है? आई से। तो ये हमारा आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो अब इसके डेफिनेशंस देखते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अ क्वांटिटी एक्सप्रेसिंग, देखो अ क्वांटिटी एक्सप्रेसिंग अ बॉडी टेंडेंसी टू restrict angular acceleration which is the sum of the product of the mass of the each particle in the body with the square of the distance from the axis of rotation। ओके, क्या बोल रहा है कि कोई इस तरह से रेस्ट्रिक्ट शेप की बॉडी है। रेस्ट्रिक्ट यानी, अरे सॉरी, ये कौन सी शेप की बॉडी है? यानी इसको क्या बोलेंगे हम? मनमानी शेप की बॉडी। ओके, यानी आर्बिटरी शेप की बॉडी है हमारे पास। क्या है, हमने क्या लिए हैं? एक आर्बिटरी, इस तरह से कोई भी शेप की बॉडी यानी आर्बिटरी शेप की बॉडी लिए है। रोटेशनल मोशंस में देख रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं? इस आर्बिटरी शेप की बॉडी में हम क्या कर रहे हैं? छोटा सा होल कर रहे हैं और उसमें से एक एक्सिस पास कर रहे हैं और उस एक्सिस को क्या कर रहे हैं? इस तरह से रोटेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रोटेट। फॉर एग्जांपल में आपने बुक देखे हैं, है ना, बुक देखे हो, तो बुक में क्या करेंगे हम? छोटा सा क्या करेंगे? होल करेंगे, यानी छोटा सा स्मॉल होल करेंगे और उसमें क्या करेंगे? कोई एक्सिस तरह से, उस तरह से कोई एक्सिस पास करेंगे और उसको क्या कर रहे हैं? उस बुक को उस एक्सिस के अबाउट में रोटेट कर रहे हैं। जब उस बुक्स को एक्सिस के अबाउट में रोटेट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या? उस बुक्स की छोटे छोटे यानी बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। अब बुक्स में बहुत सारे पार्टिकल्स है, स्मॉल, बहुत सारे इंडिविजुअल पार्टिकल्स है। अब उन पार्टिकल्स का कुछ ना कुछ मास होगा उन पार्टिकल्स का क्या होगा? कुछ ना कुछ मास होगा। मान लेते हैं m1, है ना, ये हो गया m1, इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? r1। उसी तरह से ये क्या हो गया हमारा m2, इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? r2। उस तरह से ये क्या हो गया हमारा mn, इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? rn। ओके, तो इस तरह से हमारे पास क्या है? एक आर्बिटरी शेप की बॉडी है जिसमें क्या है? बहुत सारे स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं। तो उन पार्टिकल्स का हमें क्या लेना है? उन पार्टिकल्स यानी वो पार्टिकल्स, इसका मतलब उसमें मास है। अब उनके जो पार्टिकल्स है उनके बीच एक्सिस के, यानी वो मास, वो पार्टिकल और एक्सिस के जो सेंटर से कनेक्टेड है उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी क्या होता है हमारा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या बोला गया है? अ क्वांटिटी एक्सप्रेसिंग अ बॉडी टेंडेंसी टू रेस्ट्रिक्ट एंगुलर एक्सलरेशन। अब देखो हमने बोले हैं इससे पहले, देखो मान लो इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉक्स है। अब इस बॉक्स को हमें रेस्ट पोजीशन में है, ये बॉक्स क्या है कि रेस्ट पोजीशन में है। तो हमें इस बॉक्स को क्या करना है? इस जगह से मूव कराना है। तो क्या करना पड़ेगा? हम इसके ऊपर क्या करेंगे? फोर्स अप्लाई करेंगे। फोर्स अप्लाई करेंगे तो इस बॉक्स के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे? हमें अपोज करेंगे। क्या करेंगे? अपोज। यानी क्या होता है? न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या बोलता है कि एवरी एक्शन टू द अपोजिट रिएक्शन होता है। यानी जब हम क्या करेंगे कि कोई भी वॉल को क्या करेंगे? इस तरह से हम क्या देंगे? उसको धक्का देंगे तो वॉल भी क्या करती है? हमें धक्का देती है। उसी तरह से हम क्या कर रहे हैं? मान लो कि हम क्या कर रहे हैं? इस ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना है? मूव करवाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। कितना फोर्स अप्लाई करेंगे? जो इसका वेट है, किसका वेट? ये जो ऑब्जेक्ट का वेट है, इससे ज़्यादा हम क्या करेंगे? इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। मान लो इसका वेट कितना है? इसका वेट हम मान लो 10 kg है, तो हमें कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? यानी कितना वेट इसके ऊपर लगाना? इससे 10 kg से ज़्यादा हम इसके ऊपर वेट अप्लाई करेंगे तब ये क्या होगा? इस तरह से मूव होगा। यानी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा? मूव होगा। तो इसी को यानी जो रेस्ट्रिक्ट होता है उसको ये क्या बोला जाता है? एंगुलर एक्सलरेशन। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि विच इज़ द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मास। अब किस किस के बीच का सम है? विच इज़ द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मास। यानी जो प्रोडक्ट ऑफ मास है, यानी मास का सम, किनके इसके बीच का सम? जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स है उनके सभी का, यानी इंडिविजुअल जो पार्टिकल है उनके बीच का क्या होगा? सम होगा। और क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ ईच पार्टिकल। अब सभी जो पार्टिकल्स है उनका प्रोडक्ट, यानी उनके बीच का जो मास है उनका प्रोडक्ट इन द बॉडी विथ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और यहाँ मास से जो डिस्टेंस है कहाँ तक के? एक्सिस ऑफ रोटेशन तक के, उसका क्या होगा? स्क्वायर।
यानी क्या होगा mr², यानी क्या होता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब प्रोडक्ट यानी क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो किन किन के बीच का, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये क्या होता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, अब देखो क्या हो रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये किस किस के ऊपर डिपेंड है। तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस के ऊपर डिपेंड है कि इट्स डिपेंड अपॉन इंडिविजुअल मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट पार्टिकल। एंड किसके ऊपर डिपेंड है, जो आपको दिख रहे हैं ये इंडिविजुअल मासेस, ये जो हमने क्या ऑर्बिटरी शेप की जो बॉडी बनाई है उसमें बहुत सारे स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। उन पार्टिकल का जो इंडिविजुअल मास है, यानी सभी पार्टिकल के जो मास होगा या इंडिविजुअल मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट या पार्टिकल, उसके बाद डिस्टेंस ऑफ द मासेस ऑफ द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन, और जो गिवन दिया है उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी क्या होगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस के ऊपर डिपेंड करते हैं, इंडिविजुअल मासेस ऑफ द पार्टिकल। ओके, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मासेस, धीस मासेस अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हम एक्सप्रेशन देख रहे हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन ये बुक में नहीं दिया है। तो देखो ये हमने क्या किए हैं, ड्रॉ किए हैं, क्या ऑर्बिटरी शेप की हमने बॉडी को ड्रॉ किए हैं। अब उनके बीच का देखो, ये हमारा क्या हो गया, m1 हो गया, इसके बीच का डिस्टेंस एक्सिस से कितना होगा r1। उसी तरह से m2 हो गया, एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना होगा r2। उसी तरह से कहाँ तक, यानी बहुत सारे स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, हम किसके लिए देख रहे हैं, एन पार्टिकल्स के लिए। तो यहाँ पे एन पार्टिकल्स का मास क्या हो जाएगा, mn होगा, और उसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, rm। ओके, तो कंसीडर m1 m2 m3 s1 mn बी द मासेस ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल। हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, m1 m2 m3 s1 कहाँ तक के, mn तक के। और ये क्या है हमारे पार्टिकल, जो इंडिविजुअल पार्टिकल उनका क्या है, मास है। उसके बाद r1 r2 r3 s1 rn बी द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द इंडिविजुअल मासेस, यानी क्या है कि जो r1 r2 है, r1 rn, ये क्या है, डिस्टेंस है किस किस के बीच का, एक्सिस ऑफ रोटेशंस टू इंडिविजुअल मास के बीच का। अब देखो मोमेंट ऑफ अकॉर्डिंग टू द गिवन डेफिनेशंस क्या है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी विथ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये क्या है हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आई इक्वल्स टू, देखो m1 पार्टिकल के लिए क्या होगा, मास m1 होगा, और उसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, r1 स्क्वायर, प्लस m2 r2 स्क्वायर, प्लस mn क्या होगा, m प्लस m3 r3 स्क्वायर, प्लस s1 mn rn स्क्वायर होगा। अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, समेशन i इक्वल्स टू 1 to n mi ri स्क्वायर लिख सकते हैं। हमने एरिथमेटिक मीन में, यानी लॉ यूनिट एंड मेजरमेंट में हम 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं। तो क्या पढ़े हैं कि सभी का सम करने में क्या होता है, समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n mi ri स्क्वायर, और mi ri स्क्वायर को ही क्या बोला जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, सिंगल पार्टिकल के लिए क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल्स टू m r स्क्वायर। कंटिन्यूस बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इंटीग्रेशंस ऑफ कंटिन्यूस बॉडी के लिए इंटीग्रेशंस ऑफ m r स्क्वायर, ये होता है हमारा dm r स्क्वायर, ये होता है हमारा कंटिन्यूस बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और सिंगल पार्टिकल की जब बात करेंगे तो कितना होता है, m r स्क्वायर, कितना होता है, ये देखो फॉर सिंगल पार्टिकल के लिए क्या होता है, m r स्क्वायर। अब उसके बाद हमें नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखना है, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, और ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी तक के हमने क्या क्या पढ़े हैं कि देखो एप्लीकेशन हो गए, सर्कुलर मोशन के 4 एप्लीकेशंस हुए। उसके बाद हमने क्या कोनिकल पेंडुलम का लास्ट के बाद वगैरह हमने क्या पढ़े, वर्टिकल सर्कुलर मोशंस के हमने 2 टाइप देखे, एक स्ट्रिंग के साथ अटैच रहता है मास, और एक रॉड के साथ अटैच रहता है। उसके बाद हम रोटेशनल मोशंस का
क्या डायनामिक्स देख रहे थे, तो क्या होता है एस के बदले क्या आता है एंगुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में थीटा, वी की जगह क्या आता है ओमेगा, और ए की जगह क्या आता है अल्फा, उसी तरह से एफ की जगह क्या आता है टाउ। ओके, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या मिला है, आई इक्वस टू इंटीग्रेशन आई इक्वस टू 1 to n MI/RI स्क्वायर। अब इसके बाद का एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।